नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जिस पर विचारों के बारे में वीडियो अपलोड होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए या प्रगति करने के लिए आपको मानसिक विकास करना जरूरी होगा, और मानसिक विकास करने के लिए यह जरूरी है कि उसके पहले वैचारिक विकास हो। बिना वैचारिक विकास किए हुए मानसिक विकास नहीं हो सकता है। यही लोगों में गलतफहमी है या कमी रह जाती है। आज इसी पर चर्चा होगी। यह वीडियो आपके पास चाहे किसी भी माध्यम से आया हो, यह तो तय है कि आप जहां हैं उससे आप आगे जाना चाहते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं और यह वीडियो आपके पास पहुंचा है। आपके चाहे आंतरिक मन में या बाहरी तौर पर भी यह इच्छा है कि आप प्रगति करें। इसीलिए यह वीडियो आपके पास पहुंची है। हो सकता है आप वर्षों से बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकरों को सुन रहे होंगे। यह संभव है कि आपको कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुई होगी, लेकिन आप पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो पाए। इसलिए यह वीडियो आपके पास पहुंची है। यह कोई अकस्मात नहीं है, या यूं कहा जाए कि यह वीडियो आपके पास चाहे माध्यम जो भी हो उसके द्वारा बहुत सोच समझकर भेजा गया है। यह बताना मेरा काम था और आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो आपके पास यूं ही आ गया है तो इस बात को आप भूल जाएं। इस वीडियो की आवश्यकता है आपको, इसीलिए आपके पास यह वीडियो भेजा गया है। यह तय है कि आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं किए हैं, वहां तक आप नहीं पहुंचे हैं जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। यह भी तय है कि आप पहुंचना चाहते हैं, आपकी इच्छा है और आप इस ओर प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे होते तो, या अगर आप
प्रयास किए और वहां तक पहुंच गए हैं होते तो भी यह वीडियो आपके पास भेजा नहीं गया होता। आपकी इच्छा है और आप प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप विद्यार्थी हों, हो सकता है आप किसान हों, हो सकता है आप कोई रोजगार कर रहे हो, या हो सकता है आप बेरोजगार हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है बेहतर करने की। हो सकता है आप पहले प्रयास भी किए हों। यह बताया जा चुका है कि प्रयास करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हुए हों, या यह आपका पहला प्रयास होगा। आपकी इच्छा है, उनके लिए और बढ़िया है या अच्छी बात है कि जो शुरुआत ही इसी वीडियो से कर रहे हैं। यह भी संभव है इस क्षेत्र में, यानी कि कैसे पाया जाए कुछ, या कैसे बनाया जाए कुछ, या कैसे बना जाए, इन सब के लिए या बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो वीडियो आप देख रहे हैं इस क्षेत्र के, उसके लिए भी यह वीडियो बेसिक वीडियो होगा, यानी कि सबका आधार वीडियो होगा। इसमें जो विचार या जो बातें बताई जा रही है, हो सकता है कि उसे आप कहीं सुने हो, कहीं जानते हो, लेकिन उस रूप में नहीं आप जानते होंगे जिस रूप में आज बताया जा रहा है इसमें। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें। यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह कोई प्रायोजित वीडियो आपके पास नहीं भेजी गई है, यानी कि कहीं से स्पॉन्सर करके आपके पास नहीं भेजा गया है। यह निर्धारित करके आपके पास भेजा गया है। इसलिए इसे पूरा देखें, और मेरा प्रयास भी रहेगा कि बाकी वीडियोस की तरह यह वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो। मैंने अभी अभी कहा है कि यह वीडियो स्पेशल वीडियो होने वाला है। साथ ही यह वीडियो मेरे सभी वीडियोस का, या इस तरह के कोई और वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो का भी आधार वीडियो होगा, यानी बेसिक वीडियो होगा। मेरा यह चैनल विचारों के बारे में है।
अब आपके मन में यह सवाल होगा कि विचार करना जरूरी क्यों है, या मेरा बहुत ज़्यादा फोकस विचार पर ही क्यों होता है। जीवन में विचार करना जरूरी क्यों है, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। हालांकि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। और मजे की बात यह भी है कि इस तरह का माहौल भी बनाया जा रहा है, इस तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो रही है कि लोग सोचे नहीं, विचार नहीं करें। यह एक चिंताजनक विषय भी है, यह हास्यास्पद भी है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे समझने का प्रयास करें। ज्यादातर लोग इससे भागने का प्रयास करते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं या लोग गलतफहमी में हैं। यह कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, यह कोई धार्मिक विषय भी नहीं है। इन बातों को कहीं से कहीं जोड़ने का प्रयास नहीं करें, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आबादी का यानी कि जो जनसंख्या है, सिर्फ अपने देश का नहीं, पूरे विश्व का, सब जगह अमूमन यही परिपाटी है। बहुत कम लोग विचार करते हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं। और आप जब प्रकृति पर ध्यान देंगे, प्रकृति को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सोचने की क्षमता है या विचार करने की क्षमता है, वह सिर्फ मानव में ही है, बाकी किसी अन्य प्राणी में नहीं है। लेकिन यह क्षमता होने के बावजूद भी सभी मानव सोचते नहीं हैं, सभी मानव विचार नहीं करते। यह एक आश्चर्यजनक बात तो है ही, यह एक चिंता का भी बात है, चिंता का भी विषय है, चिंताजनक बात भी है कि जिस प्रकार पशु सोच नहीं पाते हैं, उस प्रकार जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोचने की क्षमता रहते हुए भी सोचते नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कुछ परिस्थितियां भी इस तरह की है कि वे सोच नहीं पाए, वे समझ ही नहीं पाते हैं। कई लोगों को यह लगता है कि वे शिक्षित हैं, ज्ञानवान हैं, उनके पास अथाह जानकारी है, तो वे सोचते हैं या विचार करते हैं। ज्ञान और विचार
दो अलग अलग विषय हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानवान है वह विचार करता है या वह सोचता हो, जैसा कि वह मानता है। और यही कारण है, आप अपने आसपास में भी देखते होंगे और विश्व स्तर पर भी यह आसानी से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव भी किए होंगे कि जो बहुत ज़्यादा सफल लोग हैं, रहे हैं, यह जरूरी नहीं है कि उनके पास अथाह ज्ञान है या दुनिया भर की जो डिग्री है उन्हीं के पास हो। वे बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे हों, यह भी जरूरी नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों के पास वर्कर के रूप में या यूं कहें कि सलाहकार के रूप में जानकार लोग, ज्ञानवान लोग रहते हैं। यह सच है, यह हम सब देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, सुनते भी हैं। कई बार अपने साथ के वे लोग भी आगे निकल जाते हैं जो स्कूल कॉलेज में हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे। तब हमें लगता है कि शायद प्रकृति का कोई विचित्र नियम है, यह सही नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं और ऐसा व्यक्त भी करते हैं। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी इस पर सोचता हो, विचार करता हो कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि उनको जो बताने वाले हैं, इन सब बातों का जो स्पष्टीकरण देते हैं, जो जानकार लोग हैं, वे कारण कुछ न कुछ और बता देते हैं, कुछ न कुछ और कारण गिना देते हैं। हमें लगता है यह सच भी है। ठीक वैसा ही जैसे कि कुछ धारणाएं या कुछ मान्यताएं हम आंख बंद करके सच मान लेते हैं, जबकि वह सच नहीं है। इस चैनल पर भी कई बार इस विषय पे चर्चा हो चुकी है। आपको समय मिले तो उसे देख लें। आज भी इस विषय से संबंधित एक धारणा के बारे में जिक्र कर रहा हूं और यह प्रासंगिक भी है, यानी कि यह जरूरी भी है। इसे समझना बेहद जरूरी है। हम आप बचपन से कई बार इसे सुन चुके हैं, चाहे माता पिता से, अभिभावक से, गुरुजन से या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, कि खाली मन शैतान का होता है। इस पर कभी सवाल हम खड़े नहीं किए। और अभी अभी हम जो बात कर रहे थे कि परिस्थितियां इस तरह से बनती है कि हम सोचे नहीं, विचार नहीं करें। लोग खाली नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि बताया गया है खाली मन शैतान का होता है, यानी कि व्यर्थ का समय जो बिता रहे हैं
उसमें मन में गलत भावना आएगी या यह सही नहीं है। कई बार आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे या खुद भी जब खाली रहते हैं तो कोई पुराना अखबार होता है, उसे भी 4-5 बार पढ़ जाते हैं। और व्यवस्थाएं भी ऐसी है, 24 घंटे टीवी चैनल चालू रहता है। आप कभी भी खाली मन नहीं रह सकते। कभी हम सब इस पर विचार नहीं किए कि क्या यह सच है, क्या यह हमारे लिए लाभदायक है, क्या यह कथन सच है। हम मान लिए हैं सच, इससे हमारा कहीं कोई नुकसान हुआ है, इसके बारे में कभी सोचे ही नहीं। या उस स्तर तक जाने की कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। असल में खाली मन शैतान का नहीं होता है। अगर आप खाली नहीं रहेंगे, जब आप खाली नहीं रहेंगे तो आप सोच विचार नहीं कर पाएंगे, और बिना सोच विचार किए हुए आप अपने स्तर से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे आप जिस स्तर पर हो। यह जरूरी नहीं है कि आप बेहद निम्न स्तर पर हों। आप जहां भी हैं, अगर उससे आगे जाना है, 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक जाना हो, तब आपको सोचने विचारने का काम करना पड़ेगा। और लाख से करोड़ तक जाने में भी सोचने विचारने का काम करना पड़ेगा। हाँ, वहीं रहना हो तब तो अलग बात है। खाली मन शैतान का नहीं होता है। खाली मन या तो भगवान का होता है या महान इंसान का होता है। इसलिए उस कथन को बिल्कुल गलत समझें। हो सकता है कोई श्रेष्ठ जन आपको बताया हो। यह जरूरी नहीं है कि उनका अनुभव हमारे लिए सही हो। यह यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अगर हम कोई भी सोचने विचारने पर समय नहीं देते हैं, तो हम भी वही काम कर रहे हैं जो मानव के अलावा पृथ्वी पर के अन्य प्राणी कर रहे हैं। हम उससे बेहतर नहीं माने जा सकते। तब अब मजे की बात है कि अगर बेहतर बनना है तो सोचना पड़ेगा, खाली मन रहना पड़ेगा। और उसी से मना किया गया था। हो सकता है कि किसी के पास दुनिया भर की जानकारी हो,
खूब पढ़ा लिखा हो, अगर वह सोच विचार नहीं करेंगे तो वे आगे नहीं जा पाएंगे, यह तय है। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है, यह छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को, इस विचार को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है। आप जब अपने आसपास में देखेंगे या अध्ययन भी करेंगे, महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान या बुद्धिमान या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे महान इसीलिए हुए या माने गए कि वे विचारवान थे। कई लोगों को लगता है कि बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो हम सबसे आगे निकल जाएंगे। इस गलतफहमी में लोग समय बर्बाद कर देते हैं। अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। अगर बहुत सारा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं, वह किसी और के काम आएगी, किसी और के लिए काम करेंगे। अपने लिए अपना विचार ही काम आएगा। हो सकता है यह बात अभी अटपटा लगे, इसलिए आप देखेंगे भी कि जहां विचारों की बात होती है लोग भाग जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। दो 3 घंटे की फिल्म होती है, उसमें लोगों को नींद नहीं आती है, लेकिन एक आध घंटे की जब विचारों की बात हो, लोग भाग जाते हैं। क्योंकि उसे उस तरह से बताया गया है, उसका माइंड जो है प्रोग्राम्ड हो चुका है। इतने समय में बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाएंगे। कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो होगा 2-4 मिनट का, उसे कई करोड़ लोग देख चुके होंगे। फुहरपन भी खूब चलता है। ये सब इसीलिए परोसा जाता है, हालांकि उसे भी पता नहीं है, परोसने वाले को भी, कि हम कर क्या रहे हैं। यह हमें निर्णय लेना है कि अगर हम वास्तव में जिस जीवन के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, जो हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अनुरूप हम काम करें, और जिस प्रकार की जीवन जीने के लिए आए उस प्रकार की जीवन जिए। कोई भी व्यक्ति
अभाव में जीने के लिए नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के जीवन जी रहे हैं वे सिर्फ और सिर्फ उसी प्रकार के जीवन जीने के लिए नहीं आए। यह बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उसे बार बार यही समझाया गया है कि आप इसी लायक हैं, या कई बार तो सीधे शब्दों में अपने अभिभावकों द्वारा भी यह कहा जाता है बच्चों को कि तुम नालायक हो। और कई बार चाहे कारण जो भी रहा हो, शासन के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को मदद दिया जाता है। हालांकि यह नहीं कहा जाता है कि हम यह मान चुके हैं कि आप जीवन यापन करने के लिए भी, यानी कि खाने पीने के लिए भी इंतजाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा आपके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। 5 मिनट समय निकालकर आप शांत बैठकर यह सोचें, इस पर विचार करें कि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो जन्म लिए हों मानव के रूप में, वे इतना निसहाय हैं कि वे अपने खाने पीने का इंतजाम खुद नहीं कर पाए। क्या ईश्वर के द्वारा इस तरह की रचना हो सकती है? हम सब किसका मजाक उड़ा रहे हैं? एक तरफ हम अपने आप को आस्तिक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, सामाजिक मानते हैं, और यह भी मानते हैं कि हम सब बेहद संवेदनशील मनुष्य हैं। तो अगर इस तरह की सोच रखते हैं कि किसी को नालायक घोषित कर दें या हम अपने आप को नालायक मान लें, तो यह चिंता का विषय है। यह हंसने का भी विषय है। यह एक गंभीर मुद्दा भी है। ये सारी परेशानी इसीलिए उत्पन्न हुई है। यह कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं है, यह हम सब समझ सकें इसीलिए बताया जा रहा है। यह सारे कारनामे इसीलिए हो रहे हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते हैं। दुनिया में सबसे कठिन काम सोचने और विचारने का ही है। लोग इसीलिए इससे दूर भागते हैं और दूर भगाया भी जाता है। जैसा कि अभी बताया गया है, चारों तरफ इस तरह के इंतजाम हैं कि हम सोच विचार नहीं कर सके। स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा और कुछ लोगों को फायदा होगा। बहुत सारे लोग अगर नहीं सोचेंगे, स्वाभाविक रूप से अगर वे विचार नहीं करेंगे, वे जहां हैं वहां से ऊपर जा ही नहीं सकते। इस बात को नोट कर लें कि आप जिस स्थिति में हैं, मैं जिस स्थिति में हूं, उससे अगर आगे जाना है, ऊपर जाना है, धनात्मक रूप से
यानी कि अच्छे विचारों से, पॉजिटिव रूप से कहें, उससे अगर आगे जाना हो, यानी कि विकास करना हो, प्रगति करना हो, तो आपको भी विचार करना होगा, सोचना होगा, और मुझे भी विचार करना होगा, सोचना होगा। जो जितना अधिक समय सोचने और विचार करने में देंगे, वे स्वाभाविक रूप से उतना आगे जाएंगे। यह कथन भी बहुत सारे लोगों को सटीक नहीं लगता होगा। लोगों को यह भी लगता होगा कि जो दिन भर खाली बैठे रहते हैं वो दिन भर सोचते विचारते रहते हैं। वे सोचते विचारते नहीं हैं। सोचने विचारने वाला व्यक्ति कभी भी समाज का या परिवार का बेकार नहीं हो सकता। वह महान हो सकता है, वह इंसान के रूप में भगवान हो सकता है, वह बेकार नहीं हो सकता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए कि जो सोचता विचारता हो, चिंतन करता हो, मनन करता हो, और वह बेकार हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार कुछ जगह पाठ्य पुस्तक में भी, खास करके जो प्राइमरी क्लास होते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है, पढ़ो लिखो और सोचो। हालांकि उस समय बालक या बालिका सोचने और विचार करने का मतलब समझ नहीं पाता है या समझ नहीं पाती है, लेकिन उसके बाद उसे भूल जाता है। बाद में एक होड़ लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बता दें। यह मेरा दावा है। 1000 वीडियो आप देख लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर का या बहुत बड़े चिंतक का भी, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी बहुत सारे नियम, बहुत सारे उपाय आपको बता के चले जाएंगे, और आपको भी लगेगा कि बहुत बढ़िया हुआ। 10 मिनट या आधे घंटे में बहुत सारा चीज़ सीख लिए, हम जान लिए। आज के समय में, अभी भी सोचें, सीधे शब्दों में सोचें, आज के समय में जानकारी इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी असामान्य जानकारी इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। जानकारी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ज्ञान आज के समय में बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। कि कोई ज्ञानवान है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सफल हो जाए। समाज में आप, हम सब देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ वही कि उनमें सोचने और विचारने की क्षमता तो है, लेकिन वे सोचने और विचारने पर कभी भी समय नहीं दिए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, सबसे कठिन काम भी यही है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी है।
कि यह आसान काम नहीं है, सबसे कठिन काम भी है। और जिनके पास इस क्षेत्र के थोड़ी सी भी जानकारी है, उनको पता है कि दिन भर में हमारे मन में लगभग 80,000 विचार आते हैं। उसमें सकारात्मक, नकारात्मक सभी तरह की विचारें होती हैं। और यह अपना साहस देखिए कि उस विचार को हम यूं ही निकाल देते हैं, रखते उसमें से एक भी नहीं। हम सब उसी श्रेणी में 80,000 से अगर एक भी निकाल लिए मोती तो जीवन सफल हो जाएगा। उसे निकालने के लिए, उसे पकड़ने के लिए हमारा खाली होना जरूरी है। जब तक हम खाली नहीं रहेंगे तब तक उसे पकड़ नहीं पाएंगे, चाहे वह 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, घंटा हो। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे शिकार को पकड़ने के लिए शिकारी सारे इंतजाम करके और छिप कर बैठे हुए रहते हैं, कब शिकार फंसे और वह उसे पकड़ ले। पुराने समय में और आज के समय में भी जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वे अपने आप को खाली रखते हैं, ध्यान में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वे विचारों को पकड़ सके। और दूसरा काम नहीं है, वह सिर्फ यही काम है। यह अलग बात है कि हम सब कुछ और समझ रहे हैं, वे भी कुछ और समझाते हैं। हो सकता है उनके पास भी वही जानकारी है जो वे बता रहे हैं, लेकिन असल वजह वही है कि जो अभी बताया जा रहा है। उन विचारों को पकड़ने के लिए वे खाली बैठे हुए हैं। हम सब भी कई बार यह अनुभव करते हैं कि जब हम खाली रहते हैं, अमूमन जब हम मानसिक रूप से व्यस्त नहीं रहते हैं, जैसे ना तो पढ़ाई कर रहे हों, ना कोई काम कर रहे हों, ना समाचार पत्र या समाचार देख रहे हों, तब हमारे मन में जो विचार आता है उसे हम थोड़े समय तक याद रख लेते हैं। लंबे समय तक वह नहीं रहता है, थोड़े समय तक याद रख लेते हैं और फिर उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब दूसरे तरफ ध्यान चला जाता है वह विचार भी गायब हो जाता है। जीवन में यह जरूरी है अपने ही विचारों को पकड़ा जाए। हालांकि विचार कोई अपना नहीं होता, किसी का अपना विचार नहीं है। यह एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय भी है, गंभीर विषय भी है। इस पर भी चर्चा कई बार हो भी चुकी है और आगे भी चर्चा होगी। लेकिन आज का जो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको विचार करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्तर पर हो सकता है कोई विद्यार्थी इसे सुन ले। सोचना और विचार उसे भी करना पड़ेगा अगर वह जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो जानकारी प्राप्त करना या उपाधि ले लेना आज के समय में यह अब समस्या नहीं है।
दूसरे किसी काम में कोई अवरोधक भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लोग व्यवधान उत्पन्न करते हैं, यानी रुकावट उत्पन्न करते हैं, और हमें यह समझ में भी नहीं आता है कि हमें यह रोका जा रहा है या हम अपने आप को रोक रहे हैं। तो आज का निष्कर्ष इस वीडियो का कि अपने लिए समय निकालें। अगर अपना विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और स्वाभाविक रूप से इसमें इस चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत आपकी सहायता कर सकता हूं। शेष अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।